कुहासा नाम का वो गांव कभी अपने नाम जैसा नहीं था। कभी यहाँ धूप खिलखिलाती थी, खेतों में हरियाली लहराती थी और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह हुआ करती थी। लेकिन उस साल जैसे किसी ने गांव के ऊपर सफेद चादर नहीं, बर्फीला अभिशाप डाल दिया हो। सुबह होती थी पर सूरज दिखाई नहीं देता था। धुंध इतनी घनी कि पास खड़ा इंसान भी परछाई लगता। बच्चे रजाइयों में सिकुड़े रहते, बूढ़ों की उंगलियां आग के पास भी सुन्न रहती और औरतें चूल्हे की आंच से जितनी गर्मी हाथों में लेती, उससे ज्यादा ठंड दिल में उतर जाती। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी नत्थू की चाय दुकान थी। यही जगह थी जहां लोग ठंड से लड़ने आते थे। उस दिन भी अलाव जल रहा था। 4-5 लोग उसके चारों ओर बैठे थे, जैसे आग ही उनकी आखिरी उम्मीद हो। भाइयों, किसान भैरव ने कांपती आवाज में कहा, आज खेत से लौटा हूँ। पूरी फसल सफेद पड़ चुकी है। ओस से? किसी ने पूछा। नहीं, भैरव की आंखें भर आईं। ऐसी ठंड की पौधे पत्थर जैसे हो गए हैं। अगर 2 दिन और रही तो रोटी भी नहीं बचेगी। ग्वाला धनराज बोला, मेरी भैंस दूध देना भूल गई है। ठंड ने जान खींच ली है। तभी पंडित हरिश्चंद्र ने धीमे से कहा, ये ठंड साधारण नहीं है। बसकर पंडित। नत्थू चाय वाला हंसा। हर बार डर फैला देते हो। ठंड है, आ जाएगी, चली जाएगी। लेकिन उसकी हंसी में भी डर छुपा था। लो चाय लो। नत्थू बोला, लेकिन उधार नहीं। आजकल लोग पीते सब हैं, देता कोई नहीं। उसी वक्त धुंध को चीरता हुआ एक बूढ़ा फकीर दुकान के सामने रुका। फटे कंबल में लिपटा, चेहरा नीला पड़ चुका था, कदम लड़खड़ा रहे थे। बेटा, उसकी आवाज जैसे बर्फ से निकली हो। क्या मैं थोड़ी देर आग के पास बैठ सकता हूँ? लोग उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। मैं कई दिनों से चल रहा हूँ। वह बोला, रात की ठंड ने शरीर तोड़ दिया है। एक कप गर्म चाय मिल जाए तो शायद प्राण बच जाए। हंसी फूट पड़ी। अरे बाबा, एक युवक बोला, साधु लोग तो बर्फ में ध्यान करते हैं, अब ठंड क्यों लग रही है? हाँ, दूसरा बोला। चमत्कार दिखाओ ना, ठंड हटा दो। फकीर की आंखें नम हो गई। बेटा, वह बोला, मैं चमत्कार नहीं, करुणा मांग रहा हूँ। नत्थू ने कठोर स्वर में कहा, बाबा, मेरी दुकान दानशाला नहीं। पैसे दो, चाय लो। अगर पैसे ना हो तो आगे बढ़ो। फकीर ने एक पल के लिए अलाव की ओर देखा। उस आग की लपटें उसकी आंखों में चमकी और बुझ गईं। जब दिल ठंडे हो जाते हैं, वह बोला, तो प्रकृति को बोलना पड़ता है। और वह चला गया। गांव से बाहर एक पुराने शमशान के पीपल के नीचे रात गहराई, हवा चीखने लगी, ठंड ने दांत गरा दिए। हे ईश्वर, फकीर बुदबुदाया। मैंने रोटी नहीं मांगी थी, बस इंसानियत मांगी थी। उसकी आंख से एक आंसू गिरा। जमीन पर गिरते ही वह बर्फ बन गया। आकाश गूंज उठा। मैं श्राप देने नहीं आया था। हवा में आवाज गूंजी, लेकिन बेरहमी ने मुझे मजबूर कर दिया। जब तक दिलों की बर्फ नहीं पिघलेगी, ये ठंड नहीं जाएगी। और उसी क्षण उस फकीर की सांस थम गई। उस रात कुहासा गांव में नींद किसी को नहीं आई। हवा सिर्फ ठंडी नहीं थी, वो चीख रही थी। ऐसी लग रही थी जैसे किसी अदृश्य पीड़ा ने उसे जन्म दिया हो। झोपड़ियों की दीवारें कराह रही थीं, दरवाजे कांप रहे थे और छतों पर जमी ओस अब बर्फ का रूप लेने लगी थी। सुबह होने से पहले ही कुहासा गांव में पहली चीख गूंजी। अरे दौड़ो, दौड़ो! लोग रजाइयों से निकलकर बाहर आए। धुंध इतनी घनी थी कि आवाज का स्रोत दिख ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद पता चला, गरीब मजदूर लक्ष्मण की झोपड़ी से आवाज आ रही थी। लक्ष्मण की पत्नी कौशल्या अपनी 6 साल की बेटी को सीने से चिपकाए बैठी थी। बच्ची का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। उठ जा बिटिया। कौशल्या रोते हुए बोली, माँ यहाँ है, देख आग जला दी है। लेकिन बच्ची की सांसें रात के साथ ही थम चुकी थीं। गांव में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। इतनी ठंड! किसी ने फुसफुसा कर कहा। बच्ची सोते सोते चली गई। लक्ष्मण जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें सूखी थीं। शायद रोने की ताकत भी ठंड ने छीन ली थी। और उसी पल लोगों को याद आया, एक फकीर कल ही आया था किसी बुजुर्ग ने कहा। और रात में मर गया।
उसने कुछ कहा भी तो था पंडित हरिश्चंद्र की आवाज कांपी। कि जब तक दिल नहीं पिघलेंगे। नत्थू चाय वाला दुकान के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अरे ये सब संयोग है, वो बोला, ठंड ज्यादा है बस। लेकिन उसकी आवाज खुद उसी को भरोसा नहीं दिला पा रही थी। ठंड का दूसरे दिन ठंड और बढ़ गई। अब आग भी पूरी गर्मी नहीं दे पा रही थी। लकड़ियां जलती पर हाथ फिर भी सुन्न रहते। गांव के कुएं का पानी ऊपर से जम चुका था और सबसे बड़ा डर खेत। किसान भैरव खेत देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। मेरी पूरी फसल वो मिट्टी पकड़कर बोला। सब खत्म। गेहूं के पौधे काले पड़ चुके थे। मक्का टूटकर झुक गया था। अब खाएंगे क्या? किसी ने पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। मोहन का घर गांव के कोने में गरीब मजदूर मोहन रहता था। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी, एक बूढ़ी माँ और पत्नी सीता। माँ की हालत दूसरे दिन से ही बिगड़ने लगी थी। बेटा, माँ कांपती आवाज में बोली। सीना बहुत जम रहा है। मोहन ने आग में आखिरी लकड़ी डाली। माँ चिंता मत कर, वो बोला। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आग बुझने लगी। सीता ने घबराकर कहा, घर में कुछ नहीं बचा, न लकड़ी, न चाय, न गुड़। माँ ने आंखें खोली। चाय, उसने कहा। अगर एक घूंट गरम मिल जाए। मोहन को नत्थू की दुकान याद आ गई। मैं अभी लाता हूँ, वो बोला। सीता ने डरते हुए कहा। पैसे? मोहन चुप रहा। नत्थू की दुकान, फिर वही दरवाजा। मोहन ठंड में लड़खड़ाते हुए नत्थू की दुकान पहुंचा। अलाव के पास 2-4 लोग बैठे थे। भैया मोहन ने हाथ जोड़ दिए। एक कप चाय दे दो, माँ बहुत बीमार है। नत्थू ने उसे ऊपर से नीचे देखा। पैसे? आज नहीं है, मोहन बोला। मजदूरी रुकी हुई है। तो नहीं मिलेगी भैया। माँ ठंड से कांप रही है, एक कप चाय से। बस, नत्थू चिल्लाया। मैं कोई अस्पताल नहीं चलाता। कल एक फकीर को भी इसी तरह भगाया था, मोहन की आंखों में आंसू थे। और आज देखो गांव का हाल। ज्यादा मत बोल, नत्थू गरजा। निकल यहाँ से। मोहन चुपचाप लौट गया। रात और गहरी हो गई। माँ की सांसें अब रुक रुक कर चल रही थी। बेटा, उसने धीमे से कहा। शायद अब समय आ गया है। ऐसा मत बोल माँ। मोहन रो पड़ा, लेकिन ठंड किसी की नहीं सुनती। कुछ देर बाद माँ का हाथ मोहन के हाथ में ढीला पड़ गया। माँ, मोहन ने हिलाया, कोई जवाब नहीं। सीता चीख पड़ी। हे भगवान। गांव में दूसरी मौत। अब डर हर घर में घुस चुका था। नत्थू उस रात सो नहीं पाया। अलाव की आग उसे जलती हुई आंखों जैसी लग रही थी। उसे फकीर का चेहरा बार बार दिख रहा था। मैं चमत्कार नहीं, करुणा मांग रहा हूँ। उसने करवट बदली। ये सब संयोग नहीं है। उसका दिल बोला, लेकिन अहंकार अब भी बचा हुआ था। गांव की सभा तीसरे दिन गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। मुखिया रघुवीर सिंह भी आया। ये ठंड सामान्य नहीं। पंडित हरिश्चंद्र बोले। 2 मौतें हो चुकी हैं। और होंगी। किसी ने कहा। अगर हमने कुछ नहीं किया। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा। उस फकीर को ढूंढना होगा। लेकिन वो तो मर चुका है। किसी ने कहा। सन्नाटा छा गया। नत्थू का सिर अपने आप झुक गया। उसे पहली बार डर नहीं, शर्म महसूस हुई। उस रात कुहासा गांव में ठंड ने जैसे अपनी असली शक्ल दिखा दी। हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, वो काट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने हर सांस को नुकीला बना दिया हो। नत्थू चाय वाला अपने घर में रजाई ओढ़े पड़ा था, लेकिन रजाई में भी कोई गर्मी नहीं थी। उसके दांत बज रहे थे, हाथ पैर सुन्न हो चुके थे और शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे कोई बर्फीली नदी में डुबो दिया गया हो। हे राम, वो कराहता हुआ बोला। इतनी ठंड क्यों लग रही है? उसकी पत्नी धन्नो आग में लकड़ी डाल रही थी। मैंने तो सारी लकड़ी जला दी, वो घबरा कर बोली। फिर भी तुम्हारा बदन गर्म नहीं हो रहा। नत्थू की आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग जाग रहा था। उसे फकीर की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। जब दिल ठंडे हो जाते हैं। चुप। नत्थू ने सिर झटक दिया। ये सब डर है, बस डर। लेकिन डर अब उसके खून में उतर चुका था।
नत्थू का बुखार सुबह होने से पहले नत्थू को तेज बुखार चढ़ गया। उसकी सांसें भारी थीं, छाती जैसे जम गई हो। धन्नो रोती हुई पड़ोस में भागी।